हेलो एवरीवन। सो देख लेते हैं ये वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, सो अगर आपको अपनी राशि सुननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज़ कमेंट बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स पिन कर दूँगी। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग उस समय पर क्लिक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो, तो आपको सारी राशियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है। विद दैट ये वीडियो बेस्ड ऑन है ऑन मून साइन और एल्स ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो या नाम राशि से भी देख सकते हो। टैरो कार्ड्स में ऐसा होता है कि जो राशि को आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे बहुत से व्यूअर्स 2 राशि को भी कंबाइन करके देखते हैं, तो उस प्रकार से भी देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी आपको मुझसे रीडिंग लेने के लिए, कोई भी लकी ड्रॉ करने के लिए नहीं कहूँगी। वो सब स्कैमर्स होते हैं, उनसे बचिएगा। मुझे अगर कांटेक्ट करना है फॉर क्रिस्टल्स के लिए या किसी भी और क्वेरी के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आप देखते हैं वो ही ओरिजिनल होता है, तो वहाँ से कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, रेस्ट हम रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज। सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है मेष राशि वालों। ओके एरीज, यहाँ पर जब सबसे पहला कार्ड आया है द हाइरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके लिए इस हफ्ते में कहीं ना कहीं से डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। देखो मुझे साथ में प्रॉब्लम्स भी दिख रही है बिकॉज आगे द डेथ कार्ड एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। अब सुनने में और देखने में ऑफ कोर्स ज़्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, बट इन कार्ड्स का मीनिंग ये दिख रहा है कि आप जहाँ पर भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बहुत ही टॉक्सिक है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है एंड वो बाकी के सारे सेक्टर्स को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना होगा ये सिचुएशन से निकलने का या वो उस इंसान को छोड़ने का। अगर वो आपके लिए टॉक्सिक बन रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा एरीज। ये उस रिलेटेड आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये कोई डेथ ऑफ अ रियल पर्सन नहीं है, ये कोई अनवांटेड अनहेल्दी सिचुएशन या पर्सन का अंत दिखा रही है। नाउ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स की एनर्जी भी आप देखोगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि कि एक बार इंसान जीवन में दुख देता है, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग भी लेता है, बट अगेन एंड अगेन सेम पैटर्न हो रहा है ना। आप बहुत कोशिशें कर रहे हो बदलने की, नहीं हो पा रहा, तो ये आपको बदलने वाला इन्वेस्टमेंट कम करनी होगी एंड जेन्युइनली जो आपको समझ पा रहा है, रिस्पेक्ट कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। एंड मान लो अगर 5 में से उनकी 2 गलतियां भी हैं या 2 ऐसी चेंजेस है जो आप नहीं बदल सकते, तो फिर भी इंसान एक हद तक एक्सेप्ट कर लेता है। और 5 में से अगर चारों के चारों या पांचों ही इंसान के पॉइंट्स गलत हैं, तो आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, कितना एडजस्ट कर लोगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी एक अपनी लिमिट है, एक अपनी कहते हैं ना कि एक उसकी सीमा है कितना आपने करना है। वहीं जितने भी लोग न्यू जॉब के लिए देख रहे हैं मेष राशि वालों, हफ्ते की शुरुआत के 3-4 दिन हैं जहाँ पर जॉब मिलने के योग हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं एंड सेटलमेंट है। उसके अलावा मुझे नहीं दिखता है। वहीं लव रिलेशनशिप के लिए भी रिकन्सिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो नहीं दिखती है। वैसे आपकी लव लाइफ में कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही। अब देखो, जो मैं पर्सन या जो सिचुएशन की बात करूँ वो आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। आपके कोई रिलेटिव, आपकी लव लाइफ में, आपके दोस्तों में, आपके कलीग में, कहीं से भी। वो आपको समझना है कि आपकी कौन सी ऐसी परिस्थिति है या आपके अंदर ही ऐसी कौन सी एक टॉक्सिक हैबिट है जो आपकी पूरी लाइफ को लो लेवल पर लेकर आ रही है। समटाइम्स वो एक एडिक्शन होता है, समटाइम्स वो लेज़ीनेस होता है, समटाइम्स वो एक ऐसा हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, हम उस इंसान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, हम रूड भी हो रहे हैं, हमें पता है हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बट हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा आपको अपने जीवन को समझना एंड
विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, विल पावर ट्रैक पे लाना ही होगा। तो ये हफ्ते अपनी एनर्जी अपनी सेल्फ हीलिंग पे रखना बहुत अच्छा माना जाएगा मेष राशि वालों। तो ये ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए आए हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। वृषभ राशि, ओके वृषभ राशि, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ, बहुत ही हेल्दी आपके लिए कॉम्बिनेशन आए हैं कार्ड्स के। सबसे पहला कार्ड जो आया है द मैजिशियन के कार्ड्स हैं। ये कार्ड बताता है कि येस, आप दिन रात एक करके कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी पढ़ाई है, आपका एग्ज़ाम है, आपका जॉब इंटरव्यू है या जॉब की कोई प्रेजेंटेशन है, बिजनेस है, ड्रीम्स हैं, बड़े फोकस करके आप काम कर रहे हो अपने ऊपर और अपने ड्रीम्स के ऊपर, एंड जो कि आप एक राइट ट्रैक पे हो। एंड इस हफ्ते में प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, आपको जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। करियर में समझ लो, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई इतना बड़ा इवेंट अभी होने वाला नहीं है या वो कुछ हफ्तों बाद होने वाला है, वॉट एवर, बट आपके करियर में एक स्टेबल ग्रोथ, एक कंटेंटमेंट, एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर दिख रही है। नाउ विद दैट यहाँ पर एक और चीज़ देखी जा रही है जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स। ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड माना जाता है। देखो, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, जो भी आपका एक बड़ा प्लान चल रहा है, ड्रीम चल रहा है, अपने सपनों को लेकर के, घर, गाड़ी, पैसा बनाना है, ये काम करना है, बिज़नेस खोलना है, वॉट एवर, सूर्यदेव के कार्ड्स जब आते हैं और साथ में ये जो 2 कॉम्बिनेशन आए हैं, ये आपके इवेंट को कंप्लीट होने के लिए पूरी सपोर्ट दिखाते हैं, ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं और येस माना जाता है। और समझ लो ये तीनों कार्ड येस कार्ड्स कहे जाते हैं कि अगर किसी ने सवाल पूछा क्या हमको जॉब मिल जाएगी, सो इट्स अ येस। एंड कोई अगर पूछता है क्या मेरा ये काम बन जाएगा, सो अगेन इट्स अ येस। सो ये एक ब्लॉकेजेस के कार्ड्स नहीं माने जाते, ये एक येस के कार्ड्स माने जाते हैं। तो ये कृपा बनी हुई दिखती है आपके ऊपर। उसी के साथ साथ में घर, परिवार, दोस्तों का, फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया रहेगा इस हफ्ते आप लोगों के लिए। हेल्दी रहोगे, वाइटैलिटी अच्छी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा, काम बढ़िया बनेगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत एंड प्रॉब्लम्स नहीं दिखती है। इनफैक्ट लव रिलेशनशिप में भी जो लोग सिंगल हैं एंड मैरिज के प्रपोजल्स देख रहे हैं, तो आपके लिए भी अच्छा रिश्ता आ सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, शादी अभी उनका मेन टारगेट नहीं है, तो लव रिलेशनशिप में भी रिकन्सिलेशन, अच्छा समय दोस्तों के साथ, लवर के साथ में बिताते हुए ज़रूर दिखते हैं। सो ऑल ओवर इट्स अ हैप्पी टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ब्लॉकेजेस नहीं देखे। अब देखो, सामान्य रूप में हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी किसी के परिवार में कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कभी हमने ये काम करना चाहा तो थोड़ा डिले हो गया। ये स्वाभाविक रूप से इतने सारे, अभी अगर मान लीजिए टॉरस है तो सभी एक साथ एक इंटेंसिटी के वाइब्रेशन में चले ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ लीजिए हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस, अगर कोई काम इस हफ्ते में आप करने जा रहे हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलने के चांसेस अराउंड 80 to 90% टॉरस राशि वालों के लिए बन चुके हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ठीक है टॉरस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके सबसे पहला जो कार्ड आया है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये बताता है कि जेमिनी राशि वालों के लिए इंट्यूशन सबसे पहली चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड आप सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो। आप अपने आप को बेहतर फील कराने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अगर आप सैड हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप दूसरों के पास अब नहीं जा रहे हो कि कि आई एम स्ट्रेसफुल, कोई दोस्त को कॉल करो कि मेरी हेल्प करो या चलो मिलते हैं, चलो माइंड डाइवर्ट करते हैं। आप खुद को ही खुश करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के इमोशंस को हील करने की कोशिश करो एंड
दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एंड आपका इंट्यूशन भी इस हफ्ते अच्छा रहेगा। तो देखो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा मूडीनेस दिखता है, इनफैक्ट हफ्ते के एंड में भी, बट दिस इज़ अ डिफरेंट कार्ड, ये मैं आपको बताती हूँ। अपने काम के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म आप करोगे, आपको अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। वर्क रिलेटेड बढ़िया सक्सेस है, चाहे वो जॉब मिलना हो या कोई ग्रोथ हो, लेकिन वो मिड वीक में आपको मिलेगी। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा स्लो लग सकता है, इनफैक्ट एंड ऑफ द वीक भी। एंड ऑफ द वीक में क्या है ना, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड देखो, जैसे पर्सन है आराम से लेटा हुआ और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है, उसको लेजीनेस महसूस हो रही है लाइफ में, ऐसा लग रहा है यार ठीक है, बस काम करने का इतना मन नहीं कर रहा है, अपने ही जोन में रहने का मन हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा लाइफ की समझ नहीं आ रही हैं, स्ट्रेस लेना नहीं है, थोड़ा सा ना रेस्ट मोड पे चल रहा है। तो ये वाइब्रेशन थोड़ी रहेंगी जहाँ पर आप अपने कहने को तो बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, बट ये वीक थोड़ा सा आप चिल जोन में रहोगे। बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस एंड फोर्स लगाते हुए नहीं दिखते। हाँ, मिड वीक में एनर्जेटिक रहोगे, जितना आपका काम है ड्यूटी है बढ़िया करोगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन हाँ, एनर्जी समझ लो थोड़ी ऐसी लेज़ी आसपास आपके रह सकती है, जैसे आप थोड़ा सा ज़्यादा लेज़ी महसूस करोगे, सारा दिन काउच पे हो या थोड़े वक्त के लिए बैठे हो, बट कोई कह रहा है कि चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, भी लाइक ठीक है यार, लाइफ में हम ठीक है ज़्यादा मुझे आप कनेक्शन बनाते हुए नहीं दिखते जेमिनीज इन दिस वीक। उसके अलावा जो भी आपकी ड्यूटी है, अगर आपका कोई रूटीन है जो डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ लेजीनेस, तो येस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो जेमिनीज, मैं कहूँगी अगर आप ये 2 कार्ड से जेन्युइनली कनेक्ट होते हो कि येस भाई हम तो ऐसा ही फील कर रहे हैं, हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं एंड हमें अपने साथ बस शांति से बैठना है घर में, दैट्स इट, हमें जो चाहिए, तो मैं कहूँगी फोर्स मत करो, अपने आप को टाइम दो। समय समय से हमारा मूड भी बदलता है, एनर्जीज चेंज होती हैं, जैसी आपकी बॉडी सोल जैसी डिमांड उस टाइम पे करती है, इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने सारे काम धाम छोड़ के बैठ जाओ, बट अगर आपका कुछ वक्त ऐसे बैठने का मन करता है एंड यू फील लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड मत हो, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ जेमिनीज, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं। रेस्ट, लव लाइफ इज़ न्यूट्रल, ठीक है, कुछ खास रिकन्सिलेशन इस हफ्ते नहीं है, बट ऑल ओवर न्यू प्रॉब्लम्स भी नहीं है। सो थोड़ा सा चिल जोन है इस वीक में जेमिनीज। तो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके कैंसर्स, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे लाइफ में आसपास से कहने को तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं या देखने में बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है, पर शायद से आपका एक मन का डिज़ायर, आपकी एक इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से आप इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो एंड परेशान हो रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसकी वजह थी, एंड आप अपने आप को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो मतलब मे बी कोई एक छोटी मोटी बात हो, लेकिन उससे अपसेट होकर आप बाकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको देख नहीं पा रहे हो। बिकॉज अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो लड़की सिर्फ अपने फ़ोन के ऊपर फोकस, देन आसपास बहुत सारे लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं टू एंटरटेन, टू चेंज हर माइंड, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, बट वो देखना सुनना नहीं चाहती है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहती है। सो कैंसर, ये एक थोड़ा रिमाइंडर होगा कि आप आसपास के नेचर में या अपनी लाइफ में जो लोग आपकी रियल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड करते हैं उनको वैल्यू करें। एंड आई नो आप वैल्यू करते हैं, बट इंसान कई बार मन ऐसा हो जाता है, मन जो चंचल है ये कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जो आसपास की अच्छाई है वो नहीं देख पाता है। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर कि जो चीज़ आपकी आसपास मिली है, बिना मांगे मिली है, तो उसका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो वो एक आपके मन को और स्टेबल रखेगा। नाउ विद दैट ये कार्ड ऑफ डेविल आया है। डेविल कार्ड का मतलब है कि मे बी आप बहुत सारी चीज़ें शायद से बिना सोचे समझे खर्चे कर रहे हैं एंड मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही रिलेटेड टू मनी, या मे बी कई बार बहुत हाइपर होके कुछ कह देते हैं, देन बाद में सोचते मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। थोड़ा सा मिड वीक में आपको एनालाइज होगा
तो जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसले मत लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ये एक मिड वीक के लिए आपके लिए एडवाइस है ज़रूर। एंड अपनी रूटीन को, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप को जितना आप क्लियर आउट, क्लीन, ऑनेस्ट एंड क्लियर रख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। या ऑनेस्टी एज इन नॉट लॉयल्टी ऑनेस्टी, बट ऑनेस्टी एक वैसी जहाँ पर आपको पता हो कि भैया हमारे दिल में कोई बात नहीं है, सामने वाले के दिल में कोई बात नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन करके हम 100% दे रहे हैं, सामने से भी 100% आ रहा है, दैट्स इट। तो उस टाइप की ऑनेस्टी विद फाइनेंसेस अपने साथ और अपने रिलेशनशिप में कहने के लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं। विद दैट ये कार्ड ऑफ टेम्परेंस है। ये कार्ड है एक ऐसा कार्ड जो आपको कह रहा है बैलेंस बना के रखें अपने इमोशंस में, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने रिलेशनशिप्स में। बट उसी के साथ साथ में ये एक और कार्ड बताता है कि आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिविटी और न्यू रास्ते खोलने वाला है, आपके लिए गाइडेंस लेकर आएगा। एंड आप जो भी हो, जैसे भी हो, कभी भी अपने आप को सामने वाले को दिखाने में हिचकिचाना नहीं है, अपने आप को हाइड नहीं करना है। अपना कॉन्फिडेंस आपका एंड ऑफ द वीक में बढ़ेगा। देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में एंड मिड वीक तक आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हो, लाइक स्लाइटली, या ये कह सकते हो कि कुछ ऐसा होगा कि नेचुरली आपके मन दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पॉप अप होगा, थोड़ी एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी, थोड़ी सी होप आएगी कि नहीं यार जो भी हम जिसके ऊपर काम करें वो वर्कआउट होगा, अच्छा होगा, इट विल बी फाइन, ओके। तो वो एक पैटर्न दिखता है। सो दैट्स गुड थिंग कैंसर्स। तो उस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। देखो कोई न्यू बिग इवेंट्स मिड वीक के बाद में होते हुए मुझे नहीं दिखते हैं, मेजर बिग इवेंट्स की बात कर रही हूँ। उसके अलावा नॉर्मल रूटीन बढ़िया रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कैंसर्स। बट थोड़ा सा माइनर अप एंड डाउन इमोशनल कार्ड्स आप लोग के लिए देखे गए हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियो, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। सिंह राशि, हाँ क्या मैसेजेस आए हैं। ओके, द लवर्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके लियो राशि वालों, देखो सबसे पहला जो कार्ड है काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी लव एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग के जीवन में लव, रोमांटिक लाइफ में हीलिंग, पॉजिटिविटी और अच्छी एनर्जीज़ आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल भी रही थी तो वो ठीक होंगी, लेकिन एक अब समझने वाली बात ये ज़रूर है कि शुरुआत पॉजिटिव हो रही है, एंडिंग भी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। ये द एम्परर का कार्ड है हफ्ते के एंड में। ये काम की पावर, सक्सेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इनफैक्ट ये भी वर्क रिलेटेड में और आपके एजुकेशन सेक्टर में, सभी सेक्टर में अच्छे, बिकॉज ये आफ्टर एक 6 नंबर शुक्रदेव का कार्ड माना जाता है, लक्ष्मी जी के कारक हैं। तो ये कहीं ना कहीं से लव रोमांस में भी, सुख समृद्धि में भी और आपकी इच्छा पूर्ति में भी शुभ कार्ड ही माना जाता है। वहीं द एम्परर कार्ड भी एक अपने आप में ऐसा कार्ड है जो आपको एक ऐसा फीलिंग देता है कि यार लाइफ में मैंने बहुत कुछ अचीव किया, अब थोड़ा लाइफ में एंजॉय करने का भी समय होना चाहिए। तो वो प्रकार के दोनों एनर्जीज लिए विच इज़ गुड। बट मिड वीक में 5 ऑफ कप्स जो हैं किसी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं कि आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो। समझ लो थोड़ी बहुत छोटी मोटी 1-2 घंटे की या 1-2 दिन की कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इशू, कोई कहते हैं ना कि कोई हमारी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वो चाहे रिलेशनशिप में हो, घर परिवार में हो, कलीग्स में हो, बट ये एक एंगल दिखता है। तो जब ये चीज़ हो तो उससे बहुत जल्दी उसमें ओवर रिएक्ट मत करना। कहते हैं ना एक चुप 100 सुख वाली बात होगी, वो अप्लाई करना वो ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। उस तरीके से आप रहना तो वो अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो एंगल से आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ये एक चीज़ हो गई। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि उस समय को अगर आपने संभाल लिया तो बैक टू आपकी एनर्जी फिर से एम्परर वाली हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आपके करियर में ऑल ओवर स्टेबिलिटी है। एजुकेशन में देखो मिड वीक में कोई बड़ा काम मत करना है तो हफ्ते की शुरुआत या हफ्ते के एंड में कर लो,
ठीक है, दैट इज़ ऑल गुड फॉर यू। ओके लियो, सी ऑल और वाइब्रेशंस है फॉर दिस वीक। आई होप हेल्थ वेल्थ बढ़िया है, हेल्थ बढ़िया है, करियर भी न्यूट्रल चलेगा। कुछ न्यू बिग अपॉर्चुनिटीज़ अगर आनी तो एज आई सेड स्टार्ट और एंड में आएंगी, अदरवाइज इट्स ऑल न्यूट्रल, फाइन एंड गुड। ओके, सो आई होप लियो जिससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली मनी मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, एंड आपको लगता है कि कि मैं करना बहुत कुछ चाहता या चाहती हूँ बट मनी मैनेज नहीं हो पा रहा है, जितनी हमें इनकम चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, इनकम है भी तो उतने खर्चे हो जा रहे हैं। तो ये प्रकार से मनी बैलेंस और उसी के साथ साथ में अपनी लाइफ का भी बैलेंस यहाँ पे बड़ा मैटर करता है। बिकॉज कैसा होता है कि आप अपने अगर करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो फिर पर्सनल लाइफ में थोड़े इश्यूज हो जाते हैं, फिर आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जिस वजह से काम पे भी सही तरीके से बहुत बार फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी लाइफ मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट की वर्गो राशि वालों को ज़रूरत होगी हफ्ते की शुरुआत में। चाहे तो किसी की एडवाइस लें या बड़ी कॉन्शियसली मनी मैनेजमेंट को अवेयरनेस से हैंडल करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अगेन एंड अगेन पैसा आते हुए भी स्ट्रेस बना रहेगा और जो आप सेविंग या बरकत बनाना चाहते हो वो बन नहीं पाएगी अगेन एंड अगेन। तो ये बैलेंस रखना ज़रूरी है। नाउ विद दैट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं जो ये एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जैसे कि आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रही है, एंड आप लोगों के लिए देखा जाएगा कि आप लोग के काम में स्पीड बढ़ेगी फ्रॉम द मिड वीक से चीज़ें बेहतर होंगी। एंड आगे जा कर के द कार्ड ऑफ जजमेंट भी आया है। कार्ड ऑफ जजमेंट ये दिखाता है कि आपकी जो भी मन्नत है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और आपके लाइफ में वो सक्सेस आएगी, ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। एंड विद दैट मैं कहूँगी आपकी बहुत कोई पुरानी पेंडिंग इच्छा थी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, चाहते थे, वो आपकी पूरी होगी, आपको मिलेगी, ये देखा जाएगा। सो इस प्रकार से ये सारा पैटर्न और ये एनर्जीज दिखती हैं आपके लिए वर्गोस। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मिड वीक से आपके लिए हफ्ता बेहतर, पॉजिटिव और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड। हेल्थ में कोई टेंशन नहीं है। जॉब के लिए भी ऐसे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये हफ्ता मिड वीक के बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब इंटरव्यू क्लियर होने के। एंड बिजनेस में भी न्यूट्रल ग्रोथ बनी रहेगी, बहुत ख़ास एंड बिग ग्रोथ भी मैं नहीं कहूँगी बट यस न्यूट्रल ग्रोथ बनी हुई देखी जाएगी। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रास, सबसे पहला जो कार्ड आया है द फूल का कार्ड है। विद दैट द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सबसे पहला कार्ड ये बताता है लिब्रा राशि वालों के लिए कि आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं इस हफ्ते की शुरुआती 2-3 दिनों तक ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी जहाँ पे आपको फ्रीडम चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ न्यू एक्सप्लोर करना है, लाइफ में एक फ्रीडम चाहिए, एक स्ट्रेस नहीं चाहिए फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हो गया, इन सारी चीज़ों का आपको प्रेशर के बारे में नहीं सोचना है एंड आपको फ्रीडम में रहने का मन करेगा टू लिव जस्ट इन द मोमेंट एंड बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल। वहीं साथ ही साथ जो आपके लिए दूसरा कार्ड आया है दैट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप लोगों के लिए नाइट में, स्पेशली रात में, ओवर थिंकिंग, एनालिसिस या किसी बात का तनाव, स्ट्रेस रह सकता है। मे बी वो कोई प्रोजेक्ट का है, जॉब का है, बिजनेस का है, रिलेशनशिप का है,
बट स्पेशली एट द नाइट टाइम ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस मिड वीक में आपकी तरफ से देखा जा सकता है। सो यहाँ पर आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत होगी, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत बहुत होगी एंड विल पावर बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी, बिकॉज यहाँ पे आगे जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड पता है क्या एक मैसेज लेकर आता है कि जीवन में, और ये भी कार्ड स्पेशली ये भी कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि जहाँ पे इंसान ना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है फ्यूचर का, कि ये हो गया तो वो हो गया तो, बट इन रियलिटी इतना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे मन दिमाग के फियर्स एंड ओवर थिंकिंग एंड इश्यूज़ होते हैं। एंड वहीं आगे द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एक ऐसे कार्ड्स माने जाते हैं जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपके साथ अगर एक बार बुरा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपके साथ बार बार बुरी होगी या बार बार हर्ट करेगी, बार बार आपको परेशान करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यू कैन जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स। तो जितना आप अपने आप को इन द एक्चुअली जो ये वाला कार्ड है ना, जितना आप इस हफ्ते अपने आप को इस मोड में रखोगे उतना अच्छा है कि भैया आप काम किया, आज का दिन बिताया, जो हो सका हमने किया, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचना, आपको और स्ट्रेस ही होगा और तनाव ही होगा और प्रेशर ही आएगा चीज़ों का। सो इस वजह से वो चीज़ें आपने फॉलो नहीं करनी है, तो सॉरी आई मीन स्ट्रेस वाली चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ एंड वाइब्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं। एंड रेस्ट मैं कहूँगी जितना आप इन द मोमेंट एंड रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा है। देखो बाकी जॉब और प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर लूँ, जॉब मिलने के योग इस हफ्ते में कमज़ोर हैं, इसलिए मे बी आपको अपने जीवन की जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है पेशेंस रखना, बिकॉज इस वीक में वो इवेंट्स जो आप चाहते हो उसमें थोड़ा सा डिले या अड़चने रह सकती है। तो हैव सम पेशेंस लिब्रास, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, तो देख लेते हैं ये वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देखे जा रहे हैं। ओके स्कॉर्पियंस, सो हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड है दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का ऐसा कार्ड माना जाता है दैट कि ऑफ कोर्स लव, रोमांस, पार्टनरशिप, रिकन्सिलिएशन एंड ऑल्सो अगर आप कोई बिज़नेस में हैं, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो काम में भी आपको सक्सेस एंड ग्रोथ देखी जाएगी, उसमें भी आप लोग के लिए अच्छी बेनिफिशियल टाइम रहेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो हफ्ते की शुरुआत में तो अच्छा कार्ड देखा जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वन के साथ में गेट टुगेदर अच्छा समय भी बिताते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पे द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं जो एक न्यू आइडिया लाता हुआ दिख रहा है, एक न्यू विजन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू गाइडेंस आपकी लाइफ में आती हुई देखी जाएगी। वो प्रकार से भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाएगा। तो स्कॉर्पियंस अभी तक जो स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक के जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव लग रहे हैं। अब इस दौरान अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ नेगेटिव होता भी है, सो डोंट वरी एंड हैव फेथ एंड हैव होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। एंड छोटी मोटी इवेंट्स एंड चीज़ें होती रहती है, बट ऑन अ बिगर नोट एंड अ बिगर पिक्चर ये वीक की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा एनर्जीज़ अच्छे रूप में ही देखी जा रही हैं, क्योंकि उसके साथ में जो कार्ड है तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड अगेन बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस, जॉब मिलता हुआ ग्रोथ देखी जा रही है। अब ये जो 2 नंबर के कार्ड्स हैं ना, ये ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन। रिलेशनशिप में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स है तो वो सॉर्ट आउट होते हुए देखे जाएंगे, उसमें ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स देखे जाएंगे। तो उस प्रकार से भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड ये माना जाएगा। तो स्कॉर्पियंस इस हिसाब से ये वीक ऑफ कोर्स भगवान की कृपा से आप लोग के लिए पॉजिटिव एंड अच्छा देखा जा रहा है। हेल्थ इज़ ऑल गुड, करियर, जॉब, एजुकेशन में बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप में भी बढ़िया है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई फील कि इन जनरल भी अगर आपके जीवन का कोई भी हिस्सा थोड़ा स्ट्रेस में चल रहा है, कुछ भी है, तो ये हफ्ते में आपको मैं रेकमेंड भी करूँगी कि आप थोड़ा सा अपने साथ भी सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें। अच्छा खासा अपने ऊपर तैयार होकर, परफ्यूम लगाकर इन्वेस्ट करें अपने ऊपर टाइम, फिटनेस के ऊपर तैयार होकर
कई बार हम इंसान सिर्फ तैयार तब होते जब हमें किसी को मिलना है, कहीं जाना है। खुद को कभी डेट पे नहीं लेके जाते, खुद को कभी खुश करने का सोचते नहीं है। इट्स ऑलवेज वो कहेंगे, वो तारीफ़ करेंगे, वो प्लान बनाएंगे तो ठीक है। बट नहीं, इस हफ्ते थोड़ा अपने लिए भी जीना स्कॉर्पियंस, दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। सो वो भी आपको बहुत मदद एंड हेल्प करेगा इन द होल वीक। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सजिटेरियस, धनु राशि। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो धनु राशि, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड जस्टिस। ठीक है, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट, एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे इंसान थोड़ा सा ऐसे फीलिंग में होता है यार मुझे अपने साथ अकेले वक्त बिताना है एंड मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहता या चाहती हूँ, मुझे अपने काम के ऊपर ध्यान देना है या किसी बात को लेकर हर्ट एंड परेशान है एंड अकेले बैठकर अपने कमरे में चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, सोचते हैं एंड जो भी उनके मन में सवाल होते हैं उसके ऊपर खुद काम करके उसके जवाब ढूंढते हैं, ना कि दूसरों के पास सल्यूशन मांगने जाते हैं। तो धनु राशि वाले अपने स्किल्स बढ़ाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, जो भी उनका ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो भी उनके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, उसको रिलेटेड वापस से कैसे पीसफुल हुए, शांति लेकर आए, इसके ऊपर वो अपने आप में अकेले बैठकर उसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे, देखा जा रहा है ना। उसी के साथ साथ में द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो ये इंडिकेट करता है दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर मिड वीक में रहेगा, पैसे को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके चिंता बनी रहेगी। सॉरी, थोड़ी सी खांसी अब भी है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स वो वाली एनर्जी दिखाता है ना। उसके साथ में जस्टिस है, ओके, जस्टिस एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है आप लोगों के लिए धनु राशि वालों की ये हफ्ता, पहली चीज़ मैं क्लियर आउट कर दूँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, थोड़ा सा ये वीक स्लो रहेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों का प्रेशर रहेगा, काम का तनाव रहेगा एंड आप करना देखना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन उन चीज़ों को समझने में समय लगेगा एंड एनालिसिस करने में टाइम जाएगा। तो थोड़ा सा ये वीक स्लो है। हेल्थ में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, माइनर लेवल पे ही होंगे, लेकिन ये ऐसा तो ये वीक जो कार्ड्स की एनर्जीज में फ्लो रहा है, जितना आप अपने स्किल्स कहते हैं ना शांति से बैठ के ऐसे कमरे में बैठ के जितना आप अपना काम करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट कनेक्ट विद अदर पीपल और टॉक टू अदर पीपल, या आप वो कनेक्शन ना रखें लोगों से, ज़रूर रखें व्हेन एवर यू फील लाइक। बट अगर आपको लगता है कि आपके अकेले मेडिटेशन करने से, अकेले बैठने से आपको कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस, सोलफुल मैसेजेस मिल रहे हैं, यू फील बेटर डूइंग दैट, तो उसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। तो जितनी आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ये देखा जा रहा है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आप लोग के लिए देखी जा रही हैं धनु राशि वालों। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। रेस्ट देखो, उसके अलावा कार्ड्स की जो वाइब्रेशन है इसमें कुछ खास न्यू जॉब या कुछ उस प्रकार की बिग इवेंट्स होते हुए मुझे नहीं दिखे हैं। रेस्ट न्यूट्रल रहेगा ये वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहली चीज़, ये वीक बहुत हार्ड वर्किंग रहेगा, बहुत मेहनत आप करने वाले हो, बहुत हेक्टिक शेड्यूल बनता हुआ दिख रहा है। द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में ऐसा रहेगा कि यार ये भी करना है, वो भी प्लान्स हैं एंड बहुत स्पीड में वीक बीतेगा कैप्रिकॉर्न्स। यहाँ पर आप मेहनत खूब करोगे,
सो सॉरी। यहाँ पर आप मेहनत खूब करेंगे, हार्डवर्क बहुत करोगे, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। एंड जॉब के लिए देख रहे हो सो इट्स डेफिनेटली येस, ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, ब्लेसिंग्स के रूप में अच्छा है, अच्छा माना जाएगा ना। उसी के साथ साथ में एक और चीज़ है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है जो ये वो एनर्जीज दिखाता है कि देखो कहने को तो आपका काम भी अच्छा चलेगा, मेहनत भी करोगे, हार्ड वर्क भी है, सब कुछ है, एंड यू विल परफॉर्म रियली वेल, आप बड़ा अच्छा करोगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड्स नहीं है, बट हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग दोनों और आप और आपके पार्टनर अपने अपने काम में बिज़ी रहेंगे, काफ़ी ऑक्यूपाइड रहेंगे, बट मुझे कुछ खास ऐसा लड़ाई वाले कार्ड्स भी नहीं दिखे। सो आई थिंक अगर कोई फाइट्स नहीं है तो होंगी भी नहीं, एंड अगर कुछ इश्यूज़ है भी तो नेचुरली रिजॉल्व हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। नाउ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जीज़ है कि थोड़ा सा ना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे। मिड वीक में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव रह सकते हो, या किसी बात को लेके बड़ा ज़्यादा होल्ड ऑन रख सकते हो। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल मत करना चीज़ों को, थोड़ा सा सरेंडर मोड में भी रखना, जितना आपके कंट्रोल में है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप दिखाना चाहते हो दुनिया को, वो ज़रूर आप दिखाइए, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट येस, थोड़ा सा अपनी काबिलियत के साथ में जब इंसान भगवान को साथ में जोड़ लेता है तो तभी उसमें 4 चांद और लग जाते हैं। तो वो चीज़ आप हमेशा अपने मन दिमाग में रखिएगा। तो सरेंडर के साथ जब मेहनत करते हैं तो उसका और स्ट्रेस फ्री मेहनत भी हो जाती है और रिज़ल्ट भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि चिंता मत करो रिज़ल्ट की, मेहनत करते जाओ। तो इसीलिए चीज़ें इंसानों के लिए, कहावतें, स्क्रिप्चर्स में चीज़ें बताई गई हैं। सो यस, ये थी ऑल ओवर आपकी एनर्जीज़। हेल्थ इज़ ऑल गुड, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई थिंक ये वीक आप लोगों के लिए वर्क वाइज बहुत बढ़िया है। एजुकेशन, वर्क वाइज, उन सारे एस्पेक्ट में बहुत ही शुभ और पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कैप्रिकॉर्न्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, सॉरी एक्वेरियस। सो येस एक्वेरियस, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। ये दोनों बहुत ही शुभ कार्ड्स हैं। तो हफ्ते की शुरुआत और एंड में अगर कोई आप ख़ास इवेंट का वेट कर रहे हो, लाइक जॉब क्लियर हो जाए, बिजनेस ग्रोथ हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या ये कुछ हमारे ख़ास दिन हमारे ऑफिस, स्कूल, बिज़नेस में अच्छे चले जाएँ, तो ये ज़रूर एक अच्छा पोटेंशियल लेकर आ रहा है आपके काम में। एंड वहीं आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ देखी जाएगी। एंड बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो इस हफ्ते के एंड में वो रिकन्सिलिएशन, इम्प्रूवमेंट, लव लाइफ हार्मनी भी देखी जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़, इम्पैक्ट यहाँ पर आप लोग के लिए देखा जाएगा। उसी के साथ साथ में थोड़ा सा मिड वीक में बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि जो इवेंट्स आप जिस हिसाब से सोच रहे हो, शायद वो इवेंट्स होने में थोड़ा सा टाइम लगे और डिले हो जाए। ये एक चीज़ है। दूसरी ये भी है कि जैसे आप जिस प्रकार से प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें प्लान में चेंज करने की ज़रूरत हो, एंड थोड़ा सा आपको उसमें स्टक महसूस हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। सो नो नीड टू वरी विद दैट। थोड़ा सा आपके जो भी प्लान्स हैं अगर उसमें डिले आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वो आफ्टर सम टाइम मैनेज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। नो नीड टू वरी विद दैट। तो ये कुछ एनर्जीज़ आप लोग के लिए देखी जा रही हैं एक्वेरियस। हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड। लव रिलेशनशिप में भी वीक के एंड में बेहतर होता हुआ दिख रहा है, अगर कोई फाइट है तो। नहीं तो उसके अलावा चीज़ें मेरे को स्मूथ एंड बेहतर ही दिख रही है आप लोगों के लिए। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज फॉर दिस वीक आपके लिए देखे जा रहे हैं एक्वेरियस। इट्स अ गुड वीक, ऑनेस्टली अच्छा वीक ही आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। नाउ चलते अगली राशि की ओर जो है पाइसेस।
स्पाइसेस राशि वालों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, देख लेते क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है पाइसेस, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है एंड न्यू आइडियाज़ लेके आता है, न्यू क्रिएटिविटी लेके आता है। ये ज़रूर है कि थोड़े से चैलेंजेस उसके साथ में होते हैं, लेकिन व्हाटएवर आप उसमें अच्छा ही करेंगे एंड जो भी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे एक आइडिया के फॉर्म में कोई इंसान आपको कुछ आइडिया दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उन सबको नोट डाउन करो, भले उसके थोड़ा रुक के काम करो, ठीक है, बट यूटिलाइज दैट, ओके, ये ज़रूर ध्यान रखना। उसी के साथ साथ में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करता है वेरी वेरी गुड बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस, एजुकेशनल सक्सेस। इन सारे पैटर्न में पॉजिटिविटी देखी जाएगी और आपका और आपके कलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई भी दिखती हैं। उसी के साथ साथ में आगे द 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो ये बताता है वीक के एंड में थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा शायद आपके अपने या आपके दोस्त या आपके कलीग या आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री ना करें, तो उस टाइम पर अगर आप 100% श्योर है कि जो आपका दिल आपको कह रहा है या जो आपका डिसीजन है दैट्स राइट, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना होगा, आपको बोलना होगा कि ये चीज़ सही नहीं थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी या इस प्रकार से आगे से हो। तो वो थोड़ा सा आपको स्टैंड लेके बात करनी होगी पाइसेस, तभी आपको वो चीज़ सही मायने में आपको मिल पाएगी आगे जाकर। एंड बिल्कुल भी ये समय नहीं होगा गिव अप करने का या डर जाने का या कॉम्प्रोमाइज़ करने का, मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इट्स अबाउट इस हफ्ते अगर आपको जो चीज़ 100% सही लग रही है, फेयर लग रही है, तो उसके बारे में ज़रूर बात करें, बोले तो अच्छा माना जाएगा। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए इन मैसेजेस आ रहे हैं पाइसेस। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड देखो, लव लाइफ में इट्स ऑल गुड, कुछ प्रॉब्लम तो होती हुई नहीं दिखती है, नॉर्मल कार्ड्स है। वहीं हेल्थ वाइज भी सब कुछ ठीक है, कुछ मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिखता है। थोड़ा बहुत माइनर हेडेक या माइनर हेल्थ इश्यूज़ बने रह सकते हैं फॉर फ्यू डेज़, बट वो ठीक हो जाएगा। कुछ बिग इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं आते हुए इस समय में, ठीक है। सो आई होप पाइसेस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।